शहबाज शरीफ और इसहाक डार के मईशत के संभालने के जो दावे थे उन पे आज क्या कहते हैं? सरदार नहीं संभाल पाएंगे, दिन ब दिन महंगाई बढ़ता जा रहा है। कोई कुछ भी नहीं, कोई किसी को कोई रिलीज नहीं दे रहा है। ये अपनी माशत ठीक करने के लिए आए थे, आवाम की मैशत नहीं ठीक करने के लिए आए थे। सब ने अपनी अपनी माशत ठीक की है। पीडीएम जो है पहले दिन से ये समझती थी कि हम जब आएंगे तो आईएमएफ को माजी की तरह बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो 23 प्रोग्राम है उसके जो 75% प्रोग्राम आईएमएफ से इन दो पार्टियों ने लिए। 75 साल का मलबा जरूर है, लेकिन इस हुकूमत ने क्या किया? जब आप आए थे कहाँ थे? आपकी प्लानिंग क्या थी? ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? उनके हवाले से क्या किया गया? सैलाब इस तरह की चीज आई, फिर आपने कैसे रिएक्ट किया? देखें, बात यह है कि इवन वॉर के जमाने में लीडर बनते हैं। इमरान साहब, आप रोजवेल्ट को देखें, चर्चिल को देखें। हमने क्योंकि एग्रीकल्चरलिस्ट बैठे हुए हैं आपके पार्लियामान में, तो हमने इनकम टैक्स एग्रीकल्चर पे नहीं लगानी। बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज हैं। एक इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन है। 99% पाकिस्तान का हुनर और स्किल ना हम इस्तेमाल कर पाए क्योंकि हमने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। मादी में हमने एक सिलसिला शुरू किया था और आपसे वादा किया था कि आपकी राय हम लेते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। और अभी हमने दोबारा आज के दिन के लिए 5 मुख्तलिफ सवालों के ऊपर पाकिस्तान के शहरियों की राय ली है। इसमें जो सबसे पहले हमने सवाल किया शहरियों से, वो हमने सिर्फ गुजरात के शहरियों से किया, क्योंकि चौधरी फैमिली जो है इनकी सियासत का ताल्लुक गुजरात से है और गुजरात में ही इन्होंने ज़्यादा सियासत की है, गुजरात से ही ज़्यादा इलेक्शन लड़ते रहे हैं और गुजरात के आसपास या मंडी बाहुद्दीन इधर इनकी थोड़ी सी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो मैंने गुजरात के शहरियों की राय सबसे पहले लेने की कोशिश की है कि क्या वहाँ के शहरी ये समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। शहरियों ने इसका क्या जवाब दिया, ये सुनिए। गुजरात में इस वक्त अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है वो जारी है और आप देख रहे हैं पूरा शहर जो है उसको जो है वो रिन्यू किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जो है वो उनको वो असम्बलियाँ तोड़ेगी भी नहीं, उनको तोड़नी भी नहीं चाहिए। खान साहब का ये साथ हमेशा दे रहे हैं, आइंदा भी देंगे, असम्बलियाँ तहरीर करेंगी। गुजरात में काफ़ी काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, ठीक है, और पानी की निकासियाँ हो रही हैं, सब हो रहा है, लेकिन फिर वो रुक जाएगा। उनके दोबारा सीएम बनने के फिर चांस कम होंगे। गुजरात में वो बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं, सड़कें सारी तमीर हो रही हैं, काम हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं। अगर ये असम्बलियाँ तलील हो गई तो फिर ये सारा काम रुक जाएगा। सूरत हाल के मुताबिक तो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर वो असम्बलियाँ डिजॉल्व कर देंगे तो फिर उन्होंने सियासत काफ़ी जगह नेगेटिव पॉइंट पैदा हो जाए। ज़्यादा क्योंकि इस टाइम उन्होंने गुजरात शहर के अंदर काफ़ी जगह ने डिवेलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। उन्होंने से कोशिश है ही है क्योंकि असम्बलियाँ ना ही तहलील की जाए। जी नाज़रीन, आपने राय सुनी गुजरात के शहरियों की। अब आप सुनिए कि पाकिस्तान के शहरी शहबाज शरीफ और इसहाक डार के मईशत के संभालने के जो दावे थे उन पे आज क्या कहते हैं कि क्या शहबाज शरीफ और इसहाक डार मईशत को संभालने में कामयाब हुए हैं, उनके दावे सच हुए हैं। सुनिए पाकिस्तान के शहरियों की राय। मेरा ख्याल में नहीं है, वो सरदार नहीं संभाल पाएंगे, दिन ब दिन महंगाई बढ़ता जा रहा है। कोई कुछ भी नहीं, कोई किसी को कोई रिलीज नहीं दे रहा है। अपनी जेब में अपने अकाउंट भरते जा रहे हैं। फैक्ट्रियाँ कारखाने देखें, जहाँ जहाँ इनकी हैं वहाँ पे आप जाके चेक करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डबल से ट्रिपल ऊपर उनके फ्लोर चढ़ते जा रहे हैं। और जो गरीब का काम है बेचारे देखें, रेडी लगा के बैठे हैं, शाम को क्या लेके जाते हैं? 400-500 रुपये में एक घी का पैकेट घर लेके जाएं, क्या लेके जाएं? महीने का खर्चा बच्चों को किस तरह दें? खुदारा ख्याल करे। कोशिश कर रहे हैं, अभी उम्मीद है कि कामयाब हो जाएगी ये नून लीग की हुकूमत मईशत संभालने में। बड़े एक्सपीरियंस टीम है इनके पास। ये अपनी माशत ठीक करने के लिए आए थे, आवाम की मैशत नहीं ठीक करने के लिए आए थे। सब ने अपनी अपनी माशत ठीक की हैं। कोई मुझे ऐप बता दें, कोई एक बता दें कि जिसने इन्होंने मैशत ठीक की हो पाकिस्तान की, अपने केस ख़त्म करवाए हैं। कोई पाकिस्तान की गंदम कहाँ चली गई है, बिजली कहाँ पे लोगों को मिल नहीं रही है, गैस मिल नहीं रहा, और ये लोग अपनी पाकिस्तान की मैशत सही ठीक करेंगे? ये नहीं करेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि हुए हैं, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि इसहाक डार आएगा, उसके पास कोई जादू की छड़ी होगी तो मुल्क बेहतरी में आ जाएगा।
एक टोला है जो अपने मफादात के लिए आया है, ये मुल्क का इनको कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल नहीं, नून लीग ने जो इसाक डार को बुलाया है वो बिल्कुल इकॉनमी को सपोर्ट नहीं कर सका, और इमरान खान इससे 1000 दर्जे बेहतर। इसाक डार जो है वो बाहर से आए, वो पहले अपने सारे मामलात को क्लोज करने के चक्करों में थे, और उसके बाद जब पाकिस्तान आए तो उनको वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। वज़ीर ख़जाना जो है वो पाकिस्तान का करता धरता होता है, उसने माशियत का बेड़ा गर्क कर दिया, और माशियत का बेड़ा गर्क करने के बाद देखे अवाम जो सी है वो चक्की में पिस गई। नहीं जी, ये कोई नहीं होए इस वेले जी महंगाई है। मैं मैडिसन का काम करता, महंगाई मैडिसन जी तकरीबन 40 तो 45% तो ज़्यादा दवाई हो गई। जो कफ सीरप जो 60 रुपए का ही वो इस वेले 200-250 रुपए का विकन रहा वा। इस तरह ही जी कोई डिस्प्रीन पैराडोर ये कोई चीज़ नहीं लभ रही। बिल्कुल भाई नाकाम होए ने, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल नाकाम होए ने। आ हाथ जोड़ के हुण का आटा रोटी नहीं खाती जाती। आ देख लो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आ 130 रुपए की आटा वा राणा सनाउल्ला साहब के हल्के दे विच। राणा सनाउल्ला साहब, शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, खुदा दा वास्ता वा रोटी सस्ती कर दो, गरीब को रोटी नहीं हैगी, 2 वक्त की रोटी नहीं सर खा सकते। मेहरबानी है, जो बिजली का बिल घट आंदा पिया, गैस आंदी नहीं पई, बेजारो लोग बेबस होए पे ने। रिक्वेस्ट आ बिल्कुल मैशियत का पट्ठा बह गया वा, दिहाड़ी का 1000 रुपया नहीं अस कमा सकते। एक मिन्नत वाली गल आ, देखो हाथ जोड़ के मिन्नत वाली गल देख लें सामने, हर चीज़ तो महंगी हो गई है, हर चीज़ में इजाफा ही इजाफा है, कोई भी मैशियत को उन्होंने नहीं संभाला। शहबाज शरीफ तो इसाक डार को ऐसे लेके आए थे कि जैसे कि मतलब उनके पास कोई अल्लाह दीन का चिराग है, ठीक है, कि वो आएंगे और वो जो है ना माशियत को सही कर देंगे, बिल्कुल ओके कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमने देखा है कि पहले से डाउन ही हो रही है, ठीक है, महंगाई हर दिन ब दिन मतलब बढ़ती जा रही है। नहीं सर, वो कभी नहीं कामयाब हो सकते, तो क्योंकि दिन ब दिन महंगाई उनसे बढ़ती जा रही है। साहिब मैं तो कहता हूँ इस मुल्क को इन्होंने तबाह कर दिया, और इस हालात में जो है ना मुल्क सर्वाइव कर ही नहीं सकता। महंगाई इतनी मुल्क में बढ़ गई है, तो आजकल गरीब बंदे को आटा नहीं है कि वो बच्चे को रोटी खिलाए। जुदा जो सूरत हाल है उसमें बिल्कुल मुश्किल नज़र आ रही है कि वो मईशत संभाले, क्योंकि इमरान खान ने जो छोड़ा था वो होना तो ये चाहता कि जब PDM का जो गवर्नमेंट आता वो मज़ीद बेहतरी लाता, मगर अब तक जो सूरत हाल है वो तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो है मईशत आगे संभाल जाएगी, क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन आ रहा है, तो मुश्किल से। पहले तो उनके दावे तो बड़े बड़े थे, जब इसाक डार साहब आ गए तो डॉलर में कमी भी देखी हम लोग ने। अभी तो महंगाई इतने ज़्यादा हो गए कि गरीब बंदा गुजर बसर मुश्किल कर सकते हैं। आटे की कीमत देखो, घी का कीमत देखो, मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना पाकिस्तान के शहरी क्या कह रहे हैं डार साहब के बारे में और शहबाज शरीफ साहब के बारे में। एक सवाल हमने और पूछा पाकिस्तान के शहरियों से, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि मईशत की तबाही के लिए वो जिम्मेदार किसको समझते हैं, इमरान खान को समझते हैं या शहबाज शरीफ को समझते हैं। 8 माह पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिसॉल्व की गई थी उसको समझते हैं, या PDM की जो ये सरकार बनाई गई है या बनी है इसको समझते हैं। सुनिए पाकिस्तान के शहरी क्या कह रहे हैं। मैं तो ये PDM हुकूमत को समझता हूँ। जिस तरह इमरान खान के ज़माने में कोरोना आया था और उसने बड़े अच्छे से हैंडल किया सबको, इसके दौर में इतना महंगाई नहीं हुआ जितना इधर PDM के दौर में हुआ। फिल वक्त जो है ना वो तो शहबाज शरीफ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। और इमरान खान की हुकूमत थी जब, तो आपने देखा था कि कैसी कैसी कंडीशन आई है, उसमें कोरोना भी आया और भी बहुत से मसले मसाइल थे, तो उन्होंने संभाला है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इमरान खान जो है वो बेस्ट है हमारे मुल्क के लिए। मैं तो यही समझता हूँ कि जितने भी हमारे हुक्मरान है, ख्वाह PTI है, ख्वाह नून लीग है, ख्वाह पीपल्स पार्टी है, ख्वाह जमात इस्लामी है, जो भी पार्टियाँ हैं सारी महंगाई के जिम्मेवार हैं, और मुल्क की जो माशी हालत हुई है ये इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। यही है, और कौन है। ये देखें हाल, आलू अब 450 रुपये दड़ी हो गया, घी जो है अभी पहले 300 का था, अभी 500-600 पे हो गया। मैं भाई अब बहुत ज़्यादा है, तो गरीबों का कोई ख्याल करें। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, बहुत मुश्किल है गुजारा। मुल्क का ये हाल है कि गरीब आदमी रोटी खाने से भी गया, और पता है ये हुक्मरान इस पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। खुदारा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानी अवाम का ख्याल करें, इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो कल
ये गरीब अवाम आपको जूते मारेंगे। और गरीब अवाम से उम्मीद ना रखना कि दोबारा इनके दर पे आके आप वोट लेके जाएंगे और फिर कामयाब होके फिर इसी तरह दोबारा आप सीटों पे बैठ के फिर मौजे करेंगे। ये समझ ले कि आप आखिरी दफ़ा ये सारे कुछ आप इंजॉय कर रहे हैं। मैं अगर कहूँ तो इससे पिछली हुकूमत जो है वो निस्बतन बेहतर थी इस हुकूमत से, क्योंकि अब तो बिल्कुल गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल बर्बाद होने को है। तो गुज़िश्ता हुकूमत निस्बतन बेहतर थी इसके निस्बत। तो उसकी हुकूमत कैसे जिम्मेदार है? उसने तो आवाम को रिलीफ भी दिए हैं। कोरोना में उसने हर बिल को, मुझे रिलीफ मिला है, मैं एक आम शहरी हूँ, ठीक है, इसमें मुझे यूटिलिटी बिलों में रिलीफ मिला है, ठीक है, कारोबार चलते रहे हैं। तो अब तो इन्होंने ये 8 बजे बंद करनी शुरू कर दी है मार्केटें। यकीनन नहीं है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने तो इस टाइम के अंदर आके अपने डॉलर का और ये तेल वगैरह का जो हिसाब किताब लगा रहे हैं और ये ज़रब दे रहे हैं, इसमें तो सारा ज़ीरो है सब कुछ ही। इमरान खान ने तो जोन सा मामला किए थे, उस मामला के अंदर इमरान खान ने आके ये समझा था कि चलो लास्ट टाइम के अंदर हम आके अवाम को पूरा रिलीफ देंगे और अवाम को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इस हुकूमत ने तो आके अब ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन के अंदर भी इन लोगों को पता है कि हमारा बेड़ा गर्क होगा। नहीं जी, ये कोई बेहतरी कोई ऐसा प्लान है ही नहीं। सिर्फ अपने केस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। शहबाज शरीफ हुकूमत है, वो दिन ब दिन महंगाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वही जिम्मेदार है इसका। इमरान खान की हुकूमत जब तक थी तो पाकिस्तान के हालात ठीक थे। जब यह शहबाज शरीफ आ गए तो महंगाई और भी आगे बढ़ने लगी, ज़्यादा हो गई। जी आपने पाकिस्तान के शहरियों की राय सुनी। अब ये हमने एक और सवाल किया कि क्या ये जो हुकूमत है जो चल रही है इस वक्त, इससे आपको कोई बेहतरी की उम्मीद है, या आपको लगता है कि ये हुकूमत आज नहीं तो कल डिलीवर कर देगी, या अगले बजट में डिलीवर कर देगी, या इनको टाइम पूरा करने दिया जाए, या इनको 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया जाए? यानी आपको लगता है कि क्या ये हुकूमत डिलीवर कर सकती है? ये सवाल हमने पाकिस्तान के शहरियों से किया, जवाब सुनिए। इमरान खान के आने से इकोनॉमी कुछ बेहतर हुई थी और मुल्कों का कुछ ट्रस्ट हमारे ऊपर हुआ था कि इमरान खान के आने से मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अब तो मुझे नहीं लगता है। जब तक ये चोर बैठे हैं तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। कोई उम्मीद नहीं है, दिन ब दिन आप देख रहे हैं हर चीज़ महंगी होती जा रही है, कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से। हमें तो इनसे ही उम्मीद है। जो पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया था तो ज़ाहिर बात है उसके साइड इफ़ेक्ट तो है अभी, तो अवाम तसल्ली रखे, इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर हो जाएंगे। मुल्क को चलाना है, मुल्क को बचाना है तो सबको मिल के बैठ कर मुआशी सूरत हाल से मुल्क को निकालना होगा, वरना जिस तरफ आप लोग जा रहे हैं, ज़िद्द और अना के मुल्क को भेंट चढ़ा रहे हैं, तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। तमाम हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए, ये मुल्क है तो सब कुछ है, और मुल्क जिस नहज पे इन्होंने पहुंचा दिया है, ये इस टाइम मुतफिका तौर पे बैठ कर ये सोचना चाहिए खुदा ना खासा अगर मुल्क दिवालिया हो गया तो ये कहाँ सियासत करेंगे। तो इस टाइम जो मुआशी हालात है ये इंतहाई ख़तरनाक नीयत पर पहुँच चुके हैं, कि फौरी तौर पर बैठ कर इसका हल सोचना चाहिए, और इसका हल हमेशा इलेक्शन ही है, क्योंकि जब तक मुल्क में मुस्तहकम गवर्नमेंट नहीं आएगी वो कोई भी इक़दाम नहीं कर सकेगी। ये IMF के पास जाए, कहीं भी जाए, कोई भी जाहिर बात है कोई भी कर्ज देने के लिए भी राजी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है इनकी मेजोरिटी उस तरह से नहीं है मुल्क में। मुल्क को इस वक्त यकीनन सियासी तौर पर भी माशी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हुकूमत को चाहिए कि वो इक़्तिदार में बैठी है और उसको सबसे पहले मुल्क और कौम की सलामती के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और अपोजिशन में जो भी तमाम स्टेक होल्डर हैं बाशमूल इमरान खान को, उनको बुलाएं और उनकी तजवीज़ लें। जो दावे हो रहे थे और जो कुछ अब हम देख रहे हैं, जिस तरह गरीब आवाम जो है गुर्बत में पिसते जा रहे हैं, तो बिल्कुल गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है इस दौर में। अगर महंगाई को हम देखें, आटा और मुख्तलिफ चीज़ों की कीमती, तो मेरे ख्याल में गरीब आदमी का जीना भी मुश्किल हो गया है आजकल इस ज़माने में। और बिल्कुल मैं मुतमईन नहीं हूँ मौजूदा हालत में। अगर हम बात करें ना तो सियासतदान आपस में लगे हुए अपनी जंग में, और गरीब आवाम जो है वो पिसते जा रहे हैं। जो दावे ये कर रहे थे और जो कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई अच्छी उम्मीद अब नहीं रख सकते हम इनसे। अलबत्ता बिल्कुल बिल्कुल मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, बल्कि हो गया है। इसके ज़िम्मेदार मेरे ख्याल में मुल्क के तमाम इदारे हैं। सिर्फ जो पिछला गवर्नमेंट था वो भी उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मईशत को संभालते, उन्होंने भी नहीं संभाला। जो मौजूदा गवर्नमेंट से उनसे भी नहीं संभाला जा रहा है। रियासत जो है ना वो इदारे जो है ना वो रियासत चलाते हैं, तो सारे इदारों का इसमें जो है ना अमल दखल है। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना कोई बेहतरी की उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही। इमरान खान की हुकूमत बड़ी अच्छी चल रही थी
और जब वो अपनी पटरी के ऊपर चढ़ने लगे हैं तो इन्होंने आके उस इंजन का बेड़ा गर्क किया है, उस इंजन को नीचे उतारा है। इमरान खान को 5 साल पूरा करने देते, वो अच्छा या बुरा है वो वाम पूरे अच्छे तरीके से समझ सकती उसको। हमेशा हम लोग देखते हैं कि आने वाला हुकूमत अपना जितने भी नायली है वो पिछले हुकूमत के ऊपर डाल देती है। नून लीग वापस आ गए तो उन्होंने कहा कि पीटीआई ने ऐसे किए। ये हालात हम लोग देख रहे हैं तो हमें तो कुछ नहीं लगता है कि उम्मीद तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है हमें। और नाज़रीन, आखिरी सवाल जो हमने पाकिस्तान के शहरियों से किया, हमने पाकिस्तानियों से पूछा कि ये दावा किया था जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड साहब ने कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वो किरदार अदा करते रहे हैं। अब जनरल बाजवा कहते हैं कि वो किरदार नहीं अदा करते रहे हैं, न्यूट्रल रहे हैं। अब पीडीएम की जमातों की अपनी राय है, सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम की बोली भी सुननी चाहिए और जानना चाहिए कि इस मामले पे वो क्या सोच रहे हैं। सुनिए आप। बिल्कुल जी, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਵਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ परेशान है, ਉਹਦੀ वजह तो सारा मुल्क तबाह हो गया। हाँ, मुल्क की तबाही में ज़रूर मुलव्वस थे। जो कुछ भी करवाया हमारे तो हिसाब से उन्हीं ने ही करवाया। रजीम चेंज में उन्हीं का ही हाथ और उनके अलावा किसी का नहीं। ये कोई लुकी छुपी बात तो है नहीं। आगे अल्लाह करे ऐसा ना हो, उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ना हो, और जो गवर्नमेंट आती है उसको प्रॉपर तरीके से काम करने दिया जाए। सियासी मामला जितना भी है खुद लोगों ने खुद बिगाड़ा है। बेहतर ये तो इलेक्शन हो, पाकिस्तान में जल्दी इलेक्शन हो और ये सियासी बुरान ख़त्म हो जाए, जो तो जमहूरी असूल है। अब जबरी आके हुकूमतों में बैठ कर दूसरों को उठाकर फेंक करना ये असूल ही नहीं था। इमरान खान को 5 साल गवर्नमेंट करनी चाहिए थी। इनफरादी तौर पर हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन सियासतदान भी बड़ी हद तक इसके ज़िम्मेदार है। हर बंदे ने अपनी हद तक जो इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते थे लोगों ने किया है और इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी सबको पता है जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उनका किरदार सही है। तो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि उसका बिल्कुल पॉलिटिकल बिल्कुल था, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता था, वो तो बिल्कुल वाज़ेह बात। तो नाज़रीन, ये सब थी पाकिस्तान के शहरियों की राय, आपने सुन ली। अब आप यानी हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला जारी रहे। हो सकता है कि बोल न्यूज़ का माइक घूमता घूमता कहीं आपके सामने आ जाए और आपको भी अपनी राय देने का मौका मिले, और ये सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान मौजूद होंगे, इन्हीं इश्यूज पे एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर भाई साहब और मुजम्मिल असलम साहब। मैं बातचीत का डायरेक्टली आगाज़ करता हूं। सबसे पहले मैं मुजम्मिल असलम साहब आपके पास आता हूं कि IMF के पास डीलिंग करने के लिए पाकिस्तान जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब का ये फरमाना है कि हम पुरअज़्म हैं IMF की तमाम शराइत को पूरा करने के लिए। डार साहब थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि IMF जो है वो हमारे साथ ऐसी चीज़ें ना करे जो नहीं हो सकती, बल्कि वो ये तासुर दे रहे थे कि IMF हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि शायद किबला दुरुस्त हुआ है, या शहबाज शरीफ साहब को इस बात का एहसास हुआ है कि डार साहब ने नुकसान कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने एक दावा किया कि IMF की जानिब से शहबाज शरीफ को फोन मौसूल होता है, दूसरी जानिब से IMF कह रही है नहीं जी नहीं, हमें कोई फोन मौसूल नहीं, हमने फोन नहीं किया, हमें शहबाज शरीफ ने फोन किया है और उनकी दरखास्त के ऊपर बात हुई है। ये चीज अहमियत रखती है सर इस लेवल की डीलिंग के अंदर। इस तरह की गलत बयानी, ये तो तासुर ये जाएगा कि ये लोग तो इनके लिए मसला ही कोई नहीं है बात से मुकर जाना या गलत बयानी करना। देखिए इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि IMF जो है PDM जो है पहले दिन से ये समझती थी कि हम जब आएंगे तो IMF को माजी की तरह बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो 23 प्रोग्राम है उसके जो 75% प्रोग्राम IMF से इन दो पार्टियों ने लिए, और इन्होंने जब प्रोग्राम लिए पैसे लेते ही मुकरने की इनकी तारीख रही है, और इन्होंने IMF के प्रोग्राम में अमल दरामद नहीं कराया। अब जब ये हुकूमत में आए उससे पहले इन्होंने, आपको याद होगा कि इन्होंने PTIMF IMF को जो है पाकिस्तान का यहूदी एजेंट बोल दिया था और कहा था कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी वगैरह जो है ये कब्जा हो रहा है पाकिस्तान।
अब जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई तो इन्होंने पीटीआई पे इल्जाम लगा दिया कि आईएमएफ से प्रोग्राम तोड़ दिया और खुद जो है आईएमएफ करने लगे। अब आईएमएफ वो जो है ये 1990 का दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। ये इनकी चालाकियां जो है इनकी हुकूमत में आने से पहले देख लेते हैं। अब वो मिफ्ता इस्माइल आया, मिफ्ता इस्माइल आईएमएफ से बात करके आता था, इधर आके जो है शहबाज शरीफ और ये मुकर जाता। तो वो प्रोग्राम इनको तय करते करते जो है अगस्त 29 हो गई। अब वो मिफ्ता इस्माइल ने जैसे ही प्रोग्राम तय किया तो ये वो पुरानी करतूतों पे आ गए कि जैसे प्रोग्राम तय किया ये समझे कि दुनिया से पैसे आ जाएंगे, सऊदी अरब से, चीन से, इधर उधर से, हमें जो है राशन पानी मिल जाएगा 1 साल के लिए और फिर हम अपने इलेक्शन ईयर में दाखिल होकर तबाही मचा देंगे। आईएमएफ को पता था क्योंकि 13 दफा इससे पहले जो है तकरीबन 15-16 दफा डील हो चुकी है कि ये किस तरह हरकतें करेंगे। आईएमएफ मुतात रहा। मीनवाइल जो इसाक डार साहब जो है, आपने जो भी सवाल भी किया, डार साहब को लेकर आए ये मैदान में और डार साहब ने वही जाल बिछाया था। अब आए और उन्होंने कह दिया मेरा जी 25 साल तजर्बा है आईएमएफ से डील करने का, मैं जानू आईएमएफ जाने। आईएमएफ ने जो है इनको पूरा इनका 25 साल के जो तजर्बे का निचोड़ था ना, जो आईएमएफ को भी मिला था इनसे, वो इन पे पूरा आजमा दिया। अब हुआ ये कि इसाक डार साहब ने आईएमएफ को घुमाने की कोशिश की, कभी खिलाफ की कहानी डाल के, कभी कोई कहानी डाल के। आईएमएफ इनके जो है ना चक्कर में नहीं आया। इन्होंने क्या किया है, शहबाज शरीफ को आगे किया। शहबाज शरीफ ने बहाना बनाया 9 तारीख की जिनेवा की कॉन्फ्रेंस का, आईएमएफ की एमडी से बात करके कि जी आप आए, और वो नहीं जैसे जो पंजाब में अक्सर आपने देखा है कि जिससे माल पकड़ना हो तो उसको भी शादी में जरा वीआईपी गेस्ट बना के ले आते हैं, फिर उसके बाद उसको घेरते हैं। तो वही वाला काम शहबाज शरीफ साहब ने किया। आईएमएफ की एमडी को फोन किया और उसको बोला कि आप आ जाए। उसने माजरत की कि मेरी मीटिंग है लेकिन मैं वर्चुअली ज्वाइन कर लूंगी और हमारे कुछ वफ्द आ जाएंगे। इसका इन्होंने झूठा बयानिया बना के बोला कि आईएमएफ की एमडी का फोन भी आया है और 2 से 3 दिन में वो पाकिस्तान आ रहे और वफ्द आ रहे आईएमएफ का। तो वो जो है आईएमएफ को फिर मजबूरी में फिर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि ना हम पाकिस्तान आ रहे, ना जो है हमने इन्हें फोन कॉल की थी, हमें दावत दी थी और उसमें आईएमएफ की एमडी ने कहा था मैं वर्चुअली आऊंगी और हमें बाकायदा हमदर्दी है पाकिस्तान के सैलाबों से। तो आईएमएफ जो है इस दफा इनको इनके तरीके से डील कर रहा है, इनकी जबान में डील कर रहा है। तो आईएमएफ इस दफा पूरी तैयारी के साथ जो है इनके एक एक मूवमेंट को देख रहा है। तो शहबाज शरीफ आज इतनी ज्यादा बदनामी मैंने किसी वजीर आजम की नहीं देखी। और ये जो आप कॉन्फ्रेंस देख लें, ये कॉन्फ्रेंस में अब ये जा रहे थे इसी चक्कर में कि वहां जाएंगे और कुछ मदद मिल जाएगी तो हम 2-4 महीने आगे बात निकाल लें। दूसरी तरफ सऊदी अरब में भी जो है आर्मी चीफ को भेजा हुआ है, वहां पे भी ये कहते थे कि हमारे तो बड़े ताल्लुक है कतर से, सऊदी अरब से। अब आर्मी चीफ को वहां भेजा है। अब आर्मी चीफ अल्लाह करे कुछ इनकी कुछ मदद कर दे, क्योंकि माजी में तो हम पे ये भी इल्जाम लगते रहे ना कि जी इमरान खान को तो पैसे मिलते ही नहीं थे, वो तो जो है बाजवा साहब ले आते थे सऊदी अरब से भी जाके, यूएई से भी जाके, चीन से भी जाके। तो आज 9 महीने हो गया ऐसे चक्कर है, क्यों नहीं मिल रहा किसी को पैसे? नहीं तो अभी इनके तो बाजवा साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये बाजवा साहब को भेज दें, वो ला देंगे इनको पैसे। कोई भी मुल्क पैसे जो है खुद को देता है, वो किसी आर्मी चीफ को नहीं देता। बिल्कुल। तो अब जो सूरत के हाल है ना वो ये हो गई कि आज इसाक डार साहब ने एक नया पैनिक बटन दबा दिया है। 1998-99 आपको याद होगा, हम भी छोटे थे, आप भी छोटे ही होंगे, लेकिन आपको याददाश्त तो होगी कि हमने एटॉमिक धमाके जो इंडिया में भी किए थे, हमने एटॉमिक धमाके के पीछे फॉरेन करेंसी अकाउंट लोगों के फ्रीज कर दिए थे $7.5 अरब के, और लोगों को आखिर में रुपए दिए थे। 23 साल लगे पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों ने डॉलर रखना छोड़ दिए, दुबई में इन्वेस्टमेंट की पूरी दुनिया में की। इमरान खान आया, बड़ी मुश्किल से ओवरसीज पाकिस्तानियों को बनाया, $19 अरब से $31 अरब पे रेमिटेंस लेके गया। रोशन डिजिटल से $5-5.5 अरब लाया। आज डार साहब ने कह दिया है कि जी मेरे रिजर्व $4 अरब नहीं $10 अरब है, ये $6 अरब लोगों का पड़ा है, वो भी पाकिस्तान का ही है। तो लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि ये तो नहीं कि 99 वाली कहानी हो रही है। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बात मैं बता दूं कि ये जो हम इस वक्त $5.6 अरब रिजर्व बता रहे हैं ना, इसमें जो लोगों के $4.5 अरब है ना, वो भी हुकूमत इस वक्त इस्तेमाल कर चुकी है। पाकिस्तान की हकीकी रिजर्व इस वक्त $10 अरब नहीं है, $10.5 अरब। ये $5.5-6 अरब ही है, हुकूमत को स्टेट बैंक ने उधार दिए हुए, और स्टेट बैंक को हुकूमत बर वक्त अभी इस वक्त जो है अदा नहीं कर पा रही। तो एक आज इन्होंने नया जो पैनिक बटन दबा दिया है। अब देखते हैं कि आईएमएफ होता है नहीं होता। अगर आईएमएफ, मैं तो आपके पिछले प्रोग्रामों में बोल चुका हूँ कि आईएमएफ होने से
$1 अरब से मसला कैसे हल होना है? आपके $8.5 अरब तो आपने $8 अरब तो 3 महीने में अदा करने हैं। जून तक आपने $32 अरब अदा करने, 3 सालों में आपने $75 अरब अदा करने हैं। असल तो आपने अपनी कुवत से पैसे निकालने थे, रेमिटेंसेस से, एक्सपोर्ट से, वो आपने बंद कर दिए सब कुछ। तो ये होगा कैसे, ये समझ ही नहीं आ रहा। अब ये चक्कर में लगेंगे कहीं वो सऊदी अरब से 2-3 मिल जाए, IMF से इधर उधर से मिल जाए, हम 4-6 महीने निकाल दें, फिर उसके बाद हम एक कहेंगे देखो हमारे दिनों में तो दिवालिया नहीं हुई, इसने आते दिवालिया कर दिया, जो भी होगा। तो ये असल में शहीद बनने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई बाल पकड़ के निकाले ताकि ये फिर मासूम बन जाए जैसे ये बार बार करते आ रहे। तो ये होना नहीं है इस दफा। ये इस दफा हम और आप इतना जो है इस बात को सामने लाएंगे कि ये इस दफा क्या है। तो वही सब दो चीजें देखें, सरबराह मुमलिकत के लिए ये इतना सिंपल तो नहीं है कि एक दिन पहले वो कोई स्टेटमेंट दें और अगले दिन आलमी इदारे की जानिब से, उनके तर्जमान की जानिब से उसकी तरदीद आ जाए कि हम तो आ भी नहीं रहे और फ़ोन हमने नहीं किया था, इन्होंने किया था दावत देने के लिए और इनकी ख्वाहिश के ऊपर राब्ता हुआ है। उन्होंने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ गलत साबित किया है। तो गलत बयानी सर इस लेवल के ऊपर क्या, यानी ये लोगों को पता चल जाएगा, इसका आइडिया नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 सर, बिलावल और शहबाज शरीफ महीनों के बाद सैलाब मुतासरा इलाकों में दोबारा गए हैं, अभी चंद दिन पहले, और एक एक चक्कर दोनों लगा कर आए। बिलावल ने वो फोटो भी बनवाई वो मुस्कुराते हुए, और शहबाज शरीफ जो है उन्होंने भी जाके एक खिताब किया कि बलूचिस्तान में। तो इससे पहले हमने देखा कि वो बड़े लंबे अरसे तक दोनों गायब रहे और सैलाब मुतासरीन को अकेला छोड़ दिया। अब जब डोनर कॉन्फ्रेंस टाइप की चीज होने जा रही क्लाइमेट चेंज पे, तो वो अब एक एक चक्कर लगा के वापस जा रहे हैं। सर ये लोगों को, दुनिया को समझ नहीं आएगी क्या ये संजीदगी है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही कॉन्क्रीट इनके पास जब से सैलाब आया और आज तक जिस तरह से जो भी वसाइल थे, जो भी प्लानिंग थी, उस पर क्या अमल दरामद हुआ, क्या पैसे कहाँ खर्च हुए, किस तरह से बेहतरी लाई गई, आगे क्या प्रपोजल है, एतमाद किस तरह लोगों को हो कि वो पैसे दें, वो सही जगह लगेंगे, उससे फर्क पड़ेगा, वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहिए। ये तो प्रेजेंटेशन जाहिर है कि ना सिर्फ डोनर कॉन्फ्रेंस के लिए बल्कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, इवन सियासी तौर पे उनके पास तैयार होनी चाहिए। और उनके तो हर वजीर को पूरा दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ इमरान खान को गालियां निकालने पे सर्फ की जाती हैं, उनमें से एक आध इस पे भी करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ठीक है, मामला शायद अच्छे नहीं है, पैसों की कमी जरूर है, 75 साल का मलबा जरूर है, लेकिन इस हुकूमत ने क्या किया, जब आप आए थे कहाँ थे, आपकी प्लानिंग क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनके हवाले से क्या किया गया, बीच में एक्सटर्नैलिटीज और जिस तरह ये सैलाब इस तरह की चीज आई, फिर आपने कैसे रिएक्ट किया। देखें, बात यह है कि इवन वॉर के जमाने में लीडर बनते हैं इमरान साहब। आप रोजवेल्ट को देखें, चर्चिल को देखें, बहुत मुश्किल जो सिचुएशन होती है उसमें भी लीडर आके जद में लेता है अवाम को, और उसको अवाम को नजर आता है कि ये बंदा हमारे लिए बेस्ट कर रहा है। तो आप यकीन करें कि इवन बदतरीन हालात में अवाम कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। हमारे तो बेचारे अवाम, मतलब क्या कहना चाहिए, वो तो किसी वजह के बगैर से भी कुर्बानी दे रहे हैं। तो लीडरशिप दिखानी होती है, आपको मुखलिस होना होता है, आपके पास प्लानिंग होनी होती है, आपके पास विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होने होते हैं। अब यहाँ पे ये जो कुछ चीजें, ये जो चलाकियां कह ले हैं, इससे नहीं होगा। IMF के प्रोग्राम में एक तो आपने जाना ही जाना है। अब जब जाने ही था आपको, तो आपने सीना जोरी क्यों की, आपने जो है शुरू में ताखीर क्यों की, फिर बीच में आप जो है वो पॉपुलर होने के लिए या आपने कोई इस तरह की गेमिक्री करने के लिए, जो माइंड यू इमरान खान साहब ने भी जाने से पहले की थी, उनमें पड़ गए। अब आपको भी पता है कि IMF जो है वो जून में तक आप अगर सरवाइव भी कर गए और आपको टीके लगते भी गए, तो जब रिवाइव होना है, आपने फिर से IMF का नया प्रोग्राम के लिए जाना है, तो ये भी सवाल उठेगा कि अब ये तो हुकूमत खत्म होने को है, कि इनके साथ डील हो सकती है, केयरटेकर भी है, तो क्या उनके साथ डील हो सकती है। तो ये अब इशू जो नेक्स्ट आने वाला है वो ये है कि IMF का यहाँ पे टीका लग भी गया, अगर सऊदी अरब से अभी हमारे पास पैसे आ भी गए, तो जब हम IMF के पास फिर से जाएंगे और जून से ये फिर से 3-4 साल वाला प्रोग्राम फिर से रिवाइव किया जाएगा, जो कि मुझे बदकिस्मती से लगता है कि करना पड़ेगा और किया जाएगा, तो वहां आपके पास एक मुस्तहकम और एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए कि जिसका कि उनको पता हो कि वो अभी रहेगी, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन IMF प्लान्स की वक्त लेती है। तो यहाँ मैं देखें, विदाउट सेइंग कि शहबाज शरीफ सही है या इमरान खान सही है, मैं सिर्फ ये कहूंगा, भाई आप जो भी हैं, अवाम को एतमाद में लेके, अवाम को साथ लेके,
फिर आप आवाम से कुर्बानी मांगे जब वो देख चुकी हो कि आप हर चीज कर रहे हैं, आप हर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी हर एनर्जी, आपका हर फैसला उनके हक में हो रहा है। फिर आप देखें हमारी आवाम तो ऐसी है कि कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है बिला वजह, तो या उनको वजह तो बताएं। ठीक, एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे हम लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, एक दो चीजें और उन पे बात करते हैं, फिर हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं पहले मुज़म्मिल असलम साहब आप मुझे बताएं कि जो आटे का और गैस का बहरान इस वक्त खड़ा है और एनर्जी की एक शॉर्टेज है सर्दियों में, गर्मियों में ये और ज़्यादा वर्स हो जाएगी, और एक्सचेंज रेट के ऊपर एक बड़ा रुला पड़ा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान की एक्सचेंज रेट को लेकर जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी हैरान परेशान है कि हम पैसे बैंकों में क्यों भेजें। जब 35 रुपए का फर्क पड़ जाता है तो बैंक में क्यों भेजें पैसा। दूसरी जानिब IMF की शर्त भी ये है कि आप डॉलर के ऊपर जो मसनूई तौर पे आपने पकड़ की हुई है उसको आप ढीला छोड़ें। आपको लगता है कि इसके बगैर ये मैनेज हो पाएगा, और जो बाकी बहरान आटे का है, गैस का है, ये चीजें किस तरफ ले जाएंगी आने वाले महीनों में? देखिए इमरान भाई, इस वक्त ये जो आपके मुल्क में 3 रेट है, एक तो है सरकारी इंटरबैंक रेट, एक जो है जो एक्सचेंज कंपनियों को कहा कि अंगूठा लगा के लोगों को डॉलर दें वो, और एक तीसरा जो है खुला, जो है बगैर अंगूठे का जो आपने काम करना है। बेसिकली जो ये खुले वाला रेट है ना, ये 90% इस मुल्क की इस वक्त ट्रांजेक्शन कर रहा है, और उसका रेट है 265 से 270 रुपए। ये लगभग 18% जो है प्रीमियम या इजाफी रेट है इंटरबैंक से। यानी कि अगर आप $100 बाहर भेजते हैं तो आपको $100 के बराबर रकम देगा इंटरबैंक, और $118 के बराबर रकम देता है ओपन मार्केट। तो सबको इंसेंटिव बाहर से। ये कब होता है? ये सिर्फ उस वक्त होता है जब आपके मुल्क में पाबंदियां और आप दिवालिये की शक्ल में आ जाए। तो ये जो दिवालिये की एक तारीफ है कि जी इसका इमरान साहब के मैंने 100 रुपए देने थे वो दे दिए मैंने, तो मैं दिवालिया नहीं हूँ, लेकिन आपने पूरी मार्केट के पैसे रोक लिए अगर, तो ये दिवालिया है ना। तो ये पहली बात तो ये है। इसकी वजह से हमारी जो माशी जिसे कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो तकरीबन ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है, और उसकी वजह से मुल्क में मजीद जिसे कहते हैं ना कि माशी मुश्किलात हो रही है। अब वो माशी मुश्किलात जो है शक्ल इख्तियार करता जा रहा है इजनास की। पहले लोगों ने क्या किया, गोल्ड पकड़ लिया और डॉलर पकड़ लिया। जब डॉलर नहीं मिले तो गोल्ड पकड़ लिया उन्होंने। अब गोल्ड पकड़ने के बाद जो चीज हाथ चढ़ी है, जिसको बाहर से आना है, और उसकी जो है डॉलर की कीमत जो है सबको पता है, आज नहीं तो कल ये 270-75 में हो जाएगी, तो वो उसको पकड़ है। ये जो गंदम है, हालांकि बदकिस्मती ये है कि पैदा तो हमारी यहाँ पे होती है, लेकिन इसका जो रेट निकलता है वो आलमी मार्केट से निकलता है। तो जो आलमी मार्केट का रेट होगा और आपका जो प्रिवेलिंग डॉलर रेट होगा उस पर उसका नया रेट होता है। आगे जो है हमारी सिंध हुकूमत और इन्होंने जो है हरकत ये की कि 4000 रुपये मन, जो गंदम 2200 रुपये मन पिछले साल थी, इसका 4000 रुपये मन सैलाब के दिनों में ऐलान कर दिया। तो जो 2200 रुपये 2300 रुपये बाजार में मिल रही थी वो तो पहले उससे 4000 टापा। अब 4000 के बाद जो है बातें आ रही है कि सिंध में नहीं लगेगी फसल क्योंकि पानी खड़ा ही है, वो तो वही में गंदम शॉर्ट हो जाएगी। तो उस वजह से मुल्क में आटे का बुरान आ गया। आज भी इस मुल्क में इतना आटा है कि बगैर फसल के हम जून तक जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिंध हुकूमत, इधर से पंजाब हुकूमत की हमारी मैं कहूँगा, और फिर वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत बोलती रही कि आप हमें दरामद की इजाजत दे दें। शहबाज शरीफ ने दरामद की करने दी गंदम, क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने होंगे या वो अपने हाथ में रखना चाहते थे गेम। तो अब मुल्क में जो है एक शॉर्टेज क्रिएट हो गई है। अब आप इमरान भाई तैयारी करें कि घी को भी इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया है, और घी की कीमत भी पिछले एक हफ्ते में 50 रुपए किलो से ऊपर निकल गई है। आगे रमजान खड़ा है, मुझे तो परेशानी ये है कि इस रमजान में हशर क्या होने वाला है। पैसे हों और लोग चीजें ना खरीद पाए तो इससे तरीन बैड गवर्नेंस हो नहीं सकती। मेरे पास अभी ये खबर है, एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर ये खबर छपी है, और वहीद भाई आपके पास मैं लेकर आ रहा हूं कि बलूचिस्तान में गंदम का स्टॉक मुकम्मल खत्म हो गया। आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। वहां गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज को 9वां दिन शुरू हो चुका है।
उनके भी मसाइल ऐसे ही हैं। सर, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी और ये किस तरफ जाएगा मामला? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल कॉस्ट तो होगी, लेकिन हमें इससे थोड़ा सा देखें आगे देखना चाहिए कि ये हम बहुत बुनियादी चीज़ों की बात कर रहे हैं और फंडामेंटल चेंज के बगैर चाहे खान साहब आ जाएं, कोई भी आ जाए, फर्क पड़ेगा नहीं। और उसकी वजह यह है कि हम 5 मिलियन लोग हर साल ऐड करते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारा 11% है, अब 8 हो गया शायद, और इंडिया का 21% है। हमने क्योंकि एग्रीकल्चरलिस्ट बैठे हुए हैं आपके पार्लियामान में, तो हमने इनकम टैक्स एग्रीकल्चर पे नहीं लगानी। और ज़ाहिर है इदारों को प्लम प्रॉपर्टीज़ अगर शहर के बीच में चाहिए तो वो भी वो कौड़ियों के दाम ले सकते हैं। हमारी वही शुगर मिल, वही 0.1% के पास जो बिजनेसेस हैं, उन्हीं को सस्ती गैस, सस्ती बिजली, उन्हीं को इंसेंटिव मिलते जाते हैं। आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, पेस मेकर मुल्क में मिल नहीं रहा। बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज हैं। एक इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन है। 99% पाकिस्तान का हुनर और स्किल ना हम इस्तेमाल कर पाए क्योंकि हमने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। कॉस्ट कोई भी इसकी पे करना नहीं चाहता, यानी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं कि उनके दौर में कम से कम डिफॉल्ट ना हो, और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि कुछ भी करके वो ये टाइम निकाल लें और डिफॉल्ट से बच जाएं, लेकिन उसके लिए उनको कोई पॉलिटिकल कॉस्ट भी ना देनी पड़े, यानी पॉलिटिकली डैमेज भी ना हो। तो सर, ये चीज़ें तो ऐसे बैलेंस नहीं हो सकती हैं। और हमें नज़र आ रहा है, जो थोड़ा बहुत भी इकॉनमी को जानते हैं उन सबको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अगर नज़र नहीं आ रहा तो सिर्फ सहूलतकारों को नज़र नहीं आ रहा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। मुलाकात होती है जुमे वाले दिन। अल्लाह हाफिज़। स्पॉट सर्कल से भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।